तो एक बिंदु था जब हम कह रहे थे आत्मा अपनी प्रकृति पर आई, ध्यान दें और जान लें। श्री कृष्ण अर्जुन को लगातार तैयार करते जा रहे हैं कुछ नया जानने के लिए, अपने ही भीतर और गहराई से प्रवेश करने के लिए। तो पहले आपने जो सुना है, समझा है, वो अपनी जगह ठीक है। अब थोड़ा उससे आगे की बात। सब कुछ प्रकृति ही करती है। प्रकृति से भिन्न मैं सिर्फ मेरी कल्पना हूं। मैं सिर्फ झूठ मूठ का करता भाव हूं। यहां तक आप समझ चुके हैं। ये बात बहुत बार आ गई। अब जो बात आने जा रही है वो समझना थोड़ी टेढ़ी खीर है। पुराने आपने भीतरी जो मॉडल सिद्धांत बना लिए होंगे, मुझसे भी सुनकर बना लिए होंगे, उनको आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा या उनमें कुछ सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि बात अब आगे बढ़ रही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मात्र प्रकृति ही प्रकृति है। गुणा गुणेषु वर्तन्त। गुण ही गुण है। अच्छा, गुण ही गुण है। तो कह कौन रहा है कि गुण ही गुण है? कदम दर कदम तर्क में साथ चलिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। फिर उल्टे पुल्टे आपको सवाल आते हैं और आप कहते हैं अगर ऐसा है तो वैसा है। अगर गुण ही गुण है तो जो कह रहा है कि गुण ही गुण है, अगर प्रकृति ही प्रकृति है तो जो कह रहा है कि प्रकृति ही प्रकृति है, वो भी फिर कौन है? वो भी कौन है? वो भी प्रकृति है। इसीलिए सबसे पहले सांख्य योग आता है पूरी देशना में। पहला अध्याय ही सांख्य योग है। तो पहला अध्याय है विषाद योग, उसको तो हम श्री कृष्ण की शिक्षा में कैसे डाल लें? उसमें तो कोई शिक्षा है ही नहीं, उसमें तो बस अर्जुन का क्षोभ है। तो श्री कृष्ण की शिक्षा का तो पहला योग ही सांख्य है, और सांख्य आपको यही बताने के लिए कि अहंकार भी प्रकृति के तत्वों में से एक है, बस। ठीक है। तो जब प्रकृति के सब तत्वों को अपना अपना काम करने देना है, मुझे झूठ मूठ घुस करके हस्तक्षेप छेड़छाड़ नहीं करनी है, कर्ता भाव नहीं लेना है, तो अब जो बात आने जा रही है खतरनाक है। तो फिर मुझे अहंकार को भी उसका काम करने देना है। जब प्रकृति में मुझे कोई बाधा नहीं डालनी है, तो अहम भी क्या है? प्रकृति का एक खास तरीके का वो तत्व है जो बाकी सब तत्वों का अपने आप को स्वामी मानता है, दृष्टा मानता है, संचालक मानता है, कर्ता मानता है। अपनी नजर में बहुत कुछ है। अपनी दृष्टि में वो चेतन है और बाकी पूरी प्रकृति क्या है? जड़ है। तो वो होगा अपनी दृष्टि में बहुत खास, पर प्रकृति के क्षेत्र में तो वो भी बस एक साधारण तत्व मात्र है। तो जब सब तत्वों को उनका काम करने देना है, सब तत्वों का दृष्टा बन के रहना है, तो अहम का भी क्या बन के रहना है? ये क्या हो गया?
अब श्री कृष्ण आपको बताने जा रहे हैं कि वो मैं हो जाओ जो मैं का दृष्टा है। सबको जब सबका काम करने देना है तो हमको ही काहे को डंडा मारना है? उसको भी पड़ा रहने दो, वो भी अपना काम करे। नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। क्या बोल रहे हैं? अहंकार को उसका काम करने दिया। अहंकार तो पापी होता है। अहंकार को उसका काम करने दिया तो पाप हो जाएगा। नहीं, अहंकार का भी स्वभाव आत्मा के प्रति प्रेम होता है, और यही एकमात्र बात है जो तर्कातीत है। यही एकमात्र बात है जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, बस है। यही एकमात्र बात है जिसको आप मिस्टिकल कह सकते हैं। ये खूब सुनते हैं ना शब्द मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म का हम अर्थ जोड़ लेते हैं ऑकल्ट से। इधर उधर के जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब पराभौतिक शक्तियां। या कई बार मिस्टिसिज्म का इससे जोड़ लेते हैं कि मैं बैठा हुआ हूं और बस मैं भावना में खो गया हूं। तो बेकार की भावनात्मकता, सेंटिमेंटलिज्म। मिस्टिसिज्म हमारे लिए ये हो जाता है, कभी ऑकल्टिज्म और कभी सेंटिमेंटलिज्म। नहीं, मिस्टिसिज्म सिर्फ यही है। ये क्या गजब बात है कि मैं जो हूं, मुझे सबसे ज्यादा प्यार उससे है जो मुझे मिटा देगा। वाह! क्योंकि ये बात गले नहीं उतरती, ये बात किसी तर्क पर नहीं बैठती। आदमी प्यार उससे करे ना जिससे कुछ मिलता हो, लेकिन हम सब के भीतर जो मैं बैठा है, उसका पहला और गहरा प्यार उससे है जो उसे मिटा दे। हाँ, उसे खुद ही अपने प्यार का पता होता नहीं होता है, तो फिर वो श्रेय की जगह प्रेय की ओर भागता है। अज्ञान में वो भागता है न मिटने की तरफ, बचने की तरफ। किसी ने मुझसे पूछा था बहुत साल पहले, लखनऊ में पुस्तक मेला लगा था तो मैं वहां गया था। मैं तो बस देखने गया था कि हमारी किताबों का क्या हाल है, तो उन लोगों ने मंच पे ही बुला लिया। 2016-17 की बात होगी। तो बोले कि ये इतनी सारी किताबें हैं, पता कैसे करें कि सही किताब कौन सी है? मैंने कहा सही किताब वो होती है जिसको पढ़ोगे तो क्रोध आएगा, अरुचि आएगी, घृणा भी आ सकती है, लेकिन जिसको पढ़े बिना तुम रह भी नहीं सकते। वो किताबों का मेला था तो उन्होंने किताबों पे ही पूछा। तो ये जो बात मैंने किताब को कही, वो बात ग्रंथ पर और गुरु पर भी लागू होती है। अहंकार का स्वभाव यही है, और वो बेचारा फंसा रहता है। उसके फंसे रहने में ही इस पूरी दुनिया का कारोबार चलता है। एक तरफ उसके प्रेम है और दूसरी तरफ उसके प्रियता है। हुँ? प्रेम को चुनूं कि प्रिय को चुनूं? किसी एक को भी वो चुन नहीं पाता। तो ये एक एक डायलेक्टिकल मूवमेंट बन जाता है। डायलेक्टिकल समझते हो? कि जैसे ये आगे बढ़ा तो अब ये आगे बढ़ा। दोनों कभी एक साथ आगे नहीं बढ़ते। जैसे हम चलते हैं टांगों से, कभी ऐसे तो नहीं चलते हम। तो ये बढ़ा, ये पीछे हो गया तो कहता है मुझे पीछे नहीं रहना, मैं आगे आऊंगा। ये आगे आगे, मुझे पीछे नहीं रहना। तो एक तरह से इनका संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में गाड़ी आगे चलती रहती है। समझ आ रही बात? दो का संघर्ष जैसे ऐसे हो रहा हो और उसकी वजह से गाड़ी इधर को या उधर को चल पड़ी हो।
अहंकार अगर पूरे तरीके से उस तरफ ही चल पड़े जिधर को उसको मौज है, मस्ती है, आकर्षण है, सुविधा है, तो भी कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, कोई असुविधा नहीं रहेगी। और अहंकार सिर्फ उधर को चल पड़े जिधर उसके लिए मुक्ति है, आनंद है, रिहाई है, तो भी ये दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये जो जगत है ये इसी द्वंद्व का नतीजा है। जो सही है वो करा नहीं जाता और जो गलत है वो छोड़ा नहीं जाता। तो कभी इधर लुढ़कते पुढ़कते जिंदगी की और दुनिया की गाड़ी चलती रहती है, जैसे कोई ऐसे ऐसे साइकिल चला रहा हो। अब वो अपने देखे तो कभी इधर को जाता है, अब साइकिल चलाइए, कभी इधर जाइए और फिर इधर आइए, तो इधर आप जितना गए उतना आपने इधर आकर के कैंसिल आउट कर दिया। तो आप बहुत देर तक ऐसे ऐसे करते रहे, इसका कुल नतीजा क्या निकलेगा? आप सीधे चल दिए। यही तो हुआ। ये जिंदगी की गाड़ी है, दुनिया ऐसे ही चलती है। इसी को कहते हैं कभी धूप कभी छांव, जीवन का ज्वार भाटा। समझ में आ रही है बात? अहम एक बार जान जाए कि उसके लिए अनिवार्य नहीं है स्वयं को बचाना, तो फिर उसकी सहज गति स्वयं ही आत्मा की ओर होगी। अहंकार स्वयं ही आत्मा की ओर बढ़ता है। एक बार उसका जो झूठा ज्ञान था और इधर उधर की बातें पकड़े था, कहानी मान्यता, वो कट जाए तो गजब होती आ रही है बात। हमने जो मॉडल बना रखा था उसमें ऐसा लगता था कि प्रकृति आत्मा की प्रतिद्वंदी है और दोनों मिलकर के अपनी अपनी ओर अहंकार को खींच रहे हैं ना। प्रकृति इधर को खींच रही है अहंकार को और आत्मा इधर को खींच रही है। अब जो बात उभर के आ रही है वो ये है कि प्रकृति स्वयं आत्मस्थ होना चाहती है अहंकार के माध्यम से, क्योंकि अहंकार क्या है? वो भी प्रकृति ही है। और अहंकार की अगर सहज गति आत्मा की ओर है तो माने किसकी सहज गति आत्मा की ओर है? समझ में आ रही बात? तो अहम का प्रकृतिस्थ होना ही है अहम का आत्मस्थ होना। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और वास्तव में प्रकृतिस्थ होने के अलावा आत्मस्थ होने का कोई मार्ग हो नहीं सकता, कोई साधन नहीं है, कोई जरिया नहीं है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अहंकार से चाह रही है कि वो मिटे। हमने कहा वही मिस्टिसिज्म है बस, कि क्यों कोई मिटना चाहता है। हम चाहते हैं मिटना, बस मौज है हमारी। हम पैदा क्यों हुए हैं? मिटने के लिए। हाँ भाई, शिक्षा दे दी गई इधर उधर से और तमाम तरह की अविद्या छा गई, तो ऐसा लगा कि हम पैदा हुए हैं बचने के लिए। हम पैदा हुए हैं मिटने के लिए। अहम स्वयं ही सबसे पुराना प्रेमी है। वो स्वयं ही अपनी दिशा बह निकलेगा। आप बस उसके ऊपर चढ़ के मत बैठिए। उसके ऊपर माने अपने ही ऊपर। यहां कोई ऐसा नहीं है जो प्रेमी ना हो, बस सबने अपने अपने प्रेम के ऊपर पत्थर रखा हुआ है भारी सा, और पत्थर के नीचे वो और 50 तरीके के दूसरे प्रेम का पुलाव पका रहे हैं।
जैसे कोई बच्चा हो, उसको माँ की तरफ जाने से रोक करके 50-100 तरीके के खिलौने, गुड्डे गुड़िया दे दिए हो, और जितने भी दे रखे हो कम पड़ेंगे, क्योंकि जो चीज उसको सचमुच चाहिए उससे तो तुमने उसको वंचित कर दिया है। अब समझ में आ रहा है कि कामनाएं दुष्पूर क्यों होती हैं? क्योंकि जो सचमुच चाहिए उसके विकल्प के तौर पे होती हैं सारी कामनाएं। तो वो सारी कामनाएं आप कितनी भी पूरी कर लो, वो थोड़ी मिलेगा जो सचमुच चाहिए। आपकी सारी कामनाएं होती हैं अहम को फुलाने के लिए, और अहम का अपना स्वभाव है मिटना, पिचकना, क्षीण होना, दुर्बल होना और विलुप्त हो जाना, लीन हो जाना। ये अहम का अपना स्वभाव है। हम्म ये कितनी जबरदस्त बात है, कितनी स्वतंत्रता की बात है। आपको कुछ सिखाया नहीं जा रहा, आपसे कहा जा रहा है जो कुछ सीखा है हटा दो, और भीतर तुम्हारे जो बैठा हुआ है उसे उसकी मर्जी करने दो, खुला छोड़ दो अपने आप को। मुक्ति की बात होती है तो बंधन क्या है? अहम अपना बंधन आप है। वो खुद ही अपने आप को पकड़ के बैठा हुआ है, नहीं 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 नहीं, प्यार की दिशा जाएंगे तो बहुत चोट पाएंगे, नुकसान हो जाएगा। चोट पाएंगे, नुकसान हो जाएगा, ये सोच रखा है ना, ये मान्यता है ना, कल्पना है ना। कोई नुकसान हो नहीं गया, कोई चोट ऐसी पा नहीं ली। यही अविद्या है, यही धारणा है, एजम्पशन है कि अगर सही दिशा जाएंगे तो बहुत नुकसान पाएंगे। और बहुत दिनों तक सही दिशा चलने का कोई अभ्यास ना हो, उसके बाद चल दो, तो कई बार आरंभ में थोड़ी चोट लग भी जाती है, और वो चोट कुछ भी नहीं होती उस प्रेम के आगे जो स्वभाव है आपका। छोटी मोटी चोट है, इनको तो यूं ही दरकिनार कर देना चाहिए, उपेक्षा करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ले देकर बात यहां पर आ गई कि तुमने जीवन के बारे में जो भी धारणाएं बना रखी हैं उनको हटा दो, और उसके बाद सहज ही जिधर को जीवन ले चलता हो उधर को चल पड़ो। बस धारणाएं हटा दो। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हें कोई विशिष्ट दिशा नहीं चाहिए, बस तुमने जो ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, तुमने जो दिशाएं निर्धारित कर रखी हैं, उनसे मुक्ति पालो। देखिए, हम कहते जरूर हैं कि हम तो साहब प्रकृति के भोगी हैं, और आम आदमी तो प्रकृति के पीछे ही लार टपकाए घूमता रहता है। नहीं, ऐसा है नहीं, हम प्रकृति के घोर विरोध में जीते हैं। और उसी का आप अगर स्थूल उदाहरण लेंगे तो आपको आज पृथ्वी पर दिखाई देगा। आप पृथ्वी की ओर आप प्रकृति की ओर जाते जरूर हो, पर जिसको आप कहते हो कि आकर्षण है प्रकृति का, वो वास्तव में सिर्फ नाश है ना प्रकृति का। तो माने हम प्रकृति के घोर विरोध में जीते हैं। आपका भोग और क्या होता है? नाश, डिस्ट्रक्शन के अलावा और क्या होता है? अट्रैक्शन इज डिस्ट्रक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस भी चीज के प्रति आकर्षित हो गए उसको तोड़ी तो दोगे, और क्या करते हो? तो अहम प्रकृति के जबरदस्त विरोध में जीता है। जानने वालों ने कहा है कि ये सारी सभ्यता, संस्कृति हमारी एक तरह से प्रकृति के प्रति हमारी नफरत का नतीजा है। हम उसको समझे नहीं है, पर उसे डरते बहुत हैं, विशेषकर पश्चिम में। हाँ, ये बहुत रहता है, डोमिनेट नेचर, कंट्रोल नेचर। कि दो हैं, एक हम और एक
ये नेचर से प्रकृति उनका आशय, हम हैं और ये प्रकृति है, माइंड एंड मैटर, और माइंड का काम है मैटर को सब्जुगेट करना, माइंड का काम है मैटर से अपना काम निकलवाना। तो हम प्रकृति के साथ लगातार एक द्वंद्व में रहते हैं, एक लड़ाई चलती रहती है। उसी लड़ाई का एक हिस्सा है भोग। आप ये भी कह सकते हो उसी लड़ाई का दूसरा नाम है भोग। कहीं सिर्फ प्रकृति हो, आपको पसंद नहीं आती जगह, उस जगह को आप अपनी सुविधा के अनुकूल कर लो तो आप कहते हो डेवलपमेंट, यही कहते हो ना। कहीं कोई ऐसे इलाका हो, कहेंगे अब जरा इसका डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि जंगल काट दो, जहाँ वहां पशु पक्षी रहते थे उनको वहां से भगा दो। तो वो बाहर का डेवलपमेंट है। इसी तरीके से हमारा जो आंतरिक डेवलपमेंट होता है, जो हमारी परिभाषा के अनुसार, वो भी यही होता है। और जितना हम प्रकृति से दूर आ गए हैं, जितना हमने अपने आप को अपनी मान्यताओं में बांध लिया है, उतना ही ज्यादा हम मानसिक तौर पर बीमार हो गए हैं। और जब मैं मानसिक तौर पर बीमार कह रहा हूं तो आप जानते ही हो मन क्या होता है। मन क्या होता है? अहम की बस्ती। तो मानसिक बीमारी माने अहम की बीमारी, और कुछ नहीं। अहम प्रकृति के जितने विरोध में जिएगा, उतना ही ज्यादा वो आत्मा से दूर होता जाएगा। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि ज्यादातर हमारा धर्म भी प्रकृति के विरोध में ही खड़ा हुआ है। जो भोगी आदमी होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये तो पूरा मटेरियलिस्ट है, वो एक तरीके से प्रकृति का भोग करता है, विरोध करता है। और जो धार्मिक आदमी होता है वो अपने तरीके से प्रकृति का विरोध करता है। भूख लगी है, खाना मत खाओ। तुम बहुत बड़े हो गए हो, ऐसे बच्चे की तरह चंचल होकर खेलना तुम्हें शोभा नहीं देता। कपड़े पहन के रखो। ये जो शरीर है ये पाप है, ये दिखाना थोड़ी है। जैसे हम बाहर प्रकृति को सब्जुगेट करते रहते हैं, वैसे ही जो हमारी भीतरी प्रकृति है हम उसको भी दबा के रखते हैं। और प्रकृति का ही हिस्सा है अहंकार। तो अहंकार फिर अपनी भी प्रकृति को दबा कर रखता है। और अहंकार की प्रकृति माने, हाँ आशय, मेरा अहंकार का स्वभाव क्या है? आत्मस्थ होना। तो जितना आप प्रकृतिस्थ होने का विरोध करते हो विकास के नाम पर, उतना ही ज्यादा फिर आप आत्मस्थ होने का भी विरोध कर रहे हो अध्यात्म के नाम पर। लेकिन हमारी अवधारणा ऐसी हो गई है कि जो ज्ञानी आदमी होगा, मुनि होगा, संत होगा, वो तो भयानक तरीके से प्रकृति के विरोध में जिएगा एकदम, और इसी को अपनी ओर श्रेष्ठता मानेगा। उल्टा है, कृष्ण की बात एकदम उल्टी है। कृष्ण कह रहे हैं तुम प्रकृति से इतना दूर जाओगे, तुम आत्मा से भी उतनी दूर चले गए, क्योंकि अहंकार की प्रकृति ही आत्मा है। अहंकार की प्रकृति ही आत्मा है। तो जो प्रकृति से बहुत नफरत वगैरह करेगा, बहुत उस पर सिद्धांत थोपेगा, बहुत ज्ञान बघारेगा, बहुत नियम कायदा अनुशासन बताएगा, वो आत्मा से भी बहुत दूर चला जाएगा। अब जैसे भाषा है, भाषा प्राकृतिक नहीं होती है, भाषा हमने रची है। ठीक है। यही कारण है फिर कि जब आत्मस्थ होना पड़ता है तो भाषा से दूर होना पड़ता है। शब्द आपको एक जगह तक ले जाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं अब शब्द अगर रहेंगे तो आत्मस्थ नहीं हो पाएंगे।
समझ आ रही बात? फिर मौन होना पड़ता है। जो कुछ आपकी अपनी मान्यता का है, जब तक आप उसको किनारे नहीं रख देंगे, तब तक आप आत्मस्थ नहीं हो सकते। शब्दों के पीछे परिभाषाएं होती हैं, उन परिभाषाओं के पीछे दर्शन होते हैं। लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं होती, उसकी पूरी एक फिलॉसफी होती है। वो फिलॉसफी किसकी है? प्रकृति की नहीं है, वो अविद्या है। उसको अगर पकड़े रहोगे प्रकृति से दूरी बना करके, तो फिर आत्मस्थ भी नहीं हो सकते। इसीलिए फिर जब आत्मस्थ होना पड़ता है, जब आत्मस्थ होना होता है, तो शब्द किनारे रख दिए जाते हैं, फिर मौन ही रास्ता बचता है। और यही आपने अनुभव भी करा होगा कि जब मिट से रहे होते हैं, चाहे साहस में, चाहे आनंद में, चाहे विस्मय में, चाहे प्रेम में, तो कुछ बोला नहीं जाता, गला रूंध जाता है। कुछ बोलना चाहो भी तो शब्द मिलते नहीं। आत्मा के जितना निकट जाओगे पाओगे वो सब छूट रहा है जो मानवकृत है, जो मनकृत है, जो अविद्याकृत है। आत्मा के प्रेमी में प्रकृति के प्रति सहजता होनी चाहिए। जीवन का बहुत सहज स्वीकार होना चाहिए। जीवन के ऊपर अपनी शर्तें थोपने की जिद नहीं होनी चाहिए। हम तुम मित्र हैं, ये जीवन है। मैं चाचा हूं, तुम भतीजा हो, ये जिद है। हम दोनों साथ हैं क्योंकि सहज सी बात है, मित्र हैं, रिश्ते का कोई नाम ही नहीं है, ये प्रकृति है। हम दोनों साथ हैं, ये प्रकृति है। हम दोनों साथ हैं क्योंकि चाचा भतीजा हैं, ये अविद्या है, ये सिद्धांत है, ये मान्यता है। जो प्रकृति के ऊपर अपनी मान्यताएं, अपनी जिद जितनी थोपेगा, वो आत्मा से उतना दूर होता जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्योंकि बात करना सहज लग रहा है, ये ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि बात करना अनिवार्य है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने बात करने का करार करा है, अनुबंध है हमारे बीच। हम बात कर रहे हैं क्योंकि बात करने में मैं सोच रहा हूं आपसे कुछ उगाह लूं, आप सोच रहे हैं मुझसे कुछ उगाह लें। ये सहजता का विरोध है। आत्मस्थ कौन है ये देखना हो तो देखिए कि प्रकृतिस्थ कौन है। और चूंकि हमारे इर्द गिर्द हमसे ज्यादा प्रकृति के करीब होते हैं बच्चे और जानवर, उनके पास सभ्यता संस्कृति नहीं होती ना, तो इसीलिए ये बहुत बार दृष्टांत आता है कि प्राज्ञ पुरुष, मुक्त पुरुष बच्चे और जानवर जैसा हो जाता है। चाइल्डिश एंड वाइल्ड, चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक, इन दैट सेंस इनोसेंट। इनोसेंट एंड वाइल्ड, वाइल्ड माने अनटेम्ड, वाइल्ड माने खूंखार नहीं, अनटेम्ड।
अनडोमेस्टिकेटेड, अभी पट्टा नहीं इसके। पालतू कुत्ता नहीं, खुला भेड़िया, द वाइल्ड वुल्फ, द लोन वुल्फ। अब हमारी छवि ऐसी है नहीं, हम बोले कि ऋषि द लोन वुल्फ, तो बात कुछ जमेगी नहीं। हम तो उनको और ज्यादा पट्टा पहना देते हैं अपनी मान्यताओं में, चित्रों में, छवियों में, कहानियों में। जबरदस्त, जितना पट्टा हम नहीं पहनते, हमारे एक पट्टा है तो उनके 5 पट्टा डाल देते हैं। हम एक तरह के अनुशासन पे चलते हैं तो हम मान के चलते हैं कि ऋषियों के 5 तरह का अनुशासन था। वो जंगल इसीलिए गए थे, शहरों में कुत्ते पाए जाते हैं। वो शेर थे, और इसीलिए हमारे पास उनकी बस छवियां हो सकती हैं, क्योंकि वो जानबूझ करके हमसे दूर चले गए, हम उनका तथ्य जान ही नहीं सकते। उनका रहन सहन, तौर तरीका उन्मुक्त, प्राकृतिक। और चूंकि वो प्राकृतिक हो पाए, इसीलिए आत्मस्थ हो पाए। यही वजह है कि आप ऋषियों को पाते हो कि आश्रम सबके जंगल में थे। यही वजह है कि बुद्ध और महावीर दोनों राजघरानों में पैदा हुए हैं, दोनों के पास संपत्ति है, सिंहासन के वो हकदार हैं, जो चाहे उन्हें मिल सकता है। लेकिन शहर सभ्यता संस्कृति छोड़ के वो जंगल जाते हैं। जंगल माने प्रकृति, प्रकृतिस्थ होना जरूरी है। जो प्रकृतिस्थ नहीं हो पा रहा वो आत्मस्थ नहीं हो पाएगा। और महावीर तो जंगल ऐसे जाते हैं कि सारे वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। जंगल में नहीं, जंगल में ही कर सकते थे, शहर में नहीं हो पाता। वस्त्रों का त्याग करना दोनों दृष्टि से बहुत बहुत मर्मपूर्ण बात है। बाहरी दृष्टि से भी, भीतरी दृष्टि से। बाहरी दृष्टि से तो ये कि समाज ने जो कुछ दे रखा है वो धारण नहीं करते हम, और भीतरी दृष्टि से ये कि जो आखिरी आवरण भी उतारा जा सकता था वो भी उतार दिया। हमें आवरण अब रखने ही नहीं है। समूचा अध्यात्म यही तो है ना, स्वयं को अनावृत करना। आग दह के पर धुएं से प्रकाश ढक सा जाता है। आग तो है ही, आग को अनावृत करना है। तो अनावृत, जो अपने आप को अनावृत करने को तैयार नहीं, वो आत्मस्थ नहीं हो पाएगा। और अनावृत ऐसे नहीं होता कि बस भीतर भीतर कर लेंगे, भीतर भीतर कर लेंगे। बाहर बाहर भी करना पड़ता है। बाहर बाहर नहीं करना पड़ता तो सब ऋषि जंगल नहीं गए होते। बहुत बहुत कम आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि कोई ऐसा भी हो जो एकदम दुनियादारी में धसा ही हुआ हो और उसके बाद भी आत्मस्थ हो गया हो। नहीं, अगर वो धसा भी हुआ है तो लौट कर आया होगा, लौट कर आया होगा। लौट कर तो बुद्ध भी आए थे। नानक साहब का हम उदाहरण देते हैं कई बार कि देखो वो तो अपना दुनियादारी का काम करते थे, घूमते थे, फिरते थे, उपदेश देते थे, पर फिर अपने गांव घर वापस भी आते थे। उनके साथ भी कथा है कि 3 दिन के लिए वो भी पूरे तरीके से गायब हो गए थे। बल्कि कथा ये कहती है कि वो नदी में समा गए थे। अब जरूर इसमें कोई राज होगा, जरूर गहरी सीख होगी, क्योंकि 3 दिन तक कोई नदी के भीतर नहीं रह सकता। ये 3 का आंकड़ा बहुत सांकेतिक है। 3 गुण होते हैं, और नदी भी प्रकृति के प्रवाह को इंगित करती है, और 3 गुण भी प्रकृति को इंगित करते हैं। कुछ हुआ है ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रहस्यपूर्ण भी है, लेकिन शायद ऐसा भी है
जो आम जनता समझ ना पाए, इसलिए आम जनता को बताया नहीं जा सकता। लोक धर्म के साथ ही बड़ी समस्या रहती है ना। बात बहुत ऊंची हो तो आम आदमी को समझ में नहीं आती, तो साधारण सी बात तो बता दो, फिर भी जैसी की तैसी। ऊंची बात को तो विशेषकर थोड़ा पानी मिला के बताना पड़ता है। आ रही बात समझ में? बाद में साहित्यकारों ने अपनी अपनी कल्पना में, कवियों ने बुद्ध से कई बार कहा है, ऐसा क्या था जो आपको अपने राज्य में और महल में और पत्नी के साथ नहीं मिल जाता, जिसको खोजने के लिए आप जंगल गए? और बुद्ध चुप रहे, जवाब नहीं दिए। कुछ है ऐसा, कुछ है ऐसा जो शहर में, महल में, सभ्यता में, संस्कृति में, पत्नी के सामने, रिश्तेदारों के सामने, सबकी उम्मीदों, अपेक्षाओं का आदर करते हुए नहीं करा जा सकता। रिश्ता पुरुष और स्त्री का हो तो प्रकृति का होता है, पति और पत्नी का हो तो समाज का होता है। स्त्री को छोड़कर नहीं गए थे, पत्नी को छोड़कर गए थे। पत्नी माने समाज। और लंबा चौड़ा वो काल था, एक 10 वर्ष, 15 वर्ष भटक रहे हैं, न जाने कितने उन्होंने प्रयोग करे होंगे, और वो सब प्रयोग ऐसे ही थे जो समाज की नजरों से दूर रहकर ही करे जा सकते थे। क्योंकि आपके लिए तो बुद्ध वही हैं, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, अधमुंदी आंखें, शांत चेहरा, उसके पीछे की तड़प, प्रयोग, चोट ना हमने देखी है, ना हम देखना चाहते हैं। 15 साल तक जंगल में क्या वैसे बैठे रहे होंगे? चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे, खून बहाया होगा, जीवन के साथ न जाने कितने तरह के प्रयोग करे होंगे। समाज तो हमारे भीतर घुस जाता है ना, हाड़ मांस खून बन जाता है। समाज को अपने भीतर से निकाल कर फेंकना आसान नहीं होता, वही प्रयोग करने के लिए जंगल जाना पड़ता है। शहर में तो अगर खुल के चीख भी लो तो लोगों को लगता है पागल हो गया है, दुर्घटना हो गई है, क्या हो गया है। जंगल एक जगह है जहां तुम खुल के चिल्ला सकते हो, अपनी विक्षिप्तता को सामने देखने के लिए भाग सकते हो। एक आदमी 1 घंटे भर से भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, काम आप शहर में नहीं कर सकते। पशु जैसा हो जाने का अर्थ है समाज से मुक्त हो जाना। पशुओं के ऊपर कोई संविधान वगैरह नहीं चलता है। शरीर को पशु हो जाने दो, अहम को आत्मा हो जाने दो। खतरनाक बात हो गई। कई लोगों ने ऐसे उठा दिया, शरीर को पशु हो जाने दें। मैंने दोनों बातें एक साथ बोली है ना, शरीर को पशु हो जाने दो, अहम को आत्मा हो जाने दो। दोनों एक साथ ही होते हैं। शरीर को पशु हो जाने दो मतलब ये नहीं है कि कौवे हो गए और रोटियां चुरा रहे हैं दूसरे की। कौ पशु तो यही करता है ना, किसी की रोटी कोई पाया तो चुरा लेता है। शरीर और अहंकार एक मामले में एक है क्या? दोनों प्रकृति हैं। तो अपनी अपनी सहज स्थिति को अगर पाएंगे तो दोनों एक साथ, नहीं तो कोई नहीं पाएगा। शरीर की सहज स्थिति यह है कि वो पशु रहे, और अहम की सहज स्थिति यह है कि वो आत्मा रहे। अब आप कल्पनाएं चला रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि शरीर से कुत्ते हो गए और भीतर से
निर्वाण है। निर्वाणधारी कुत्ता, ये आज कौन सा प्रवचन चल रहा है रे बाबा? ऐसा कैसे होगा? इतना खोपड़ा मत चलाओ, आगे की कल्पना नहीं करनी होती। हुँ? मुक्त पुरुष, और पुरुष से मतलब नर नहीं है, पुरुष माने चेतना। मुक्त पुरुष प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करता, न वो प्रकृति को स्वयं में हस्तक्षेप करने देता। प्रकृति अपना काम करे और मैं भी तो प्रकृति हूं। अगर प्रकृति अपना काम करे तो मैं भी अपना काम करूंगा ना। प्रकृति का काम है बहना और मेरा काम भी है बहना ऊपर की ओर। प्रकृति ऐसे ऐसे बहती है और प्रकृति का ही एक तत्व है अहंकार, जिसको ऐसे बहना है। और जब बहेंगे तो दोनों, नहीं तो कोई नहीं। संसारी न तो ऐसे बहता है ना ऐसे बहता है। फिर कह रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि संसारी वो है जो प्रकृति से निरंतर संपर्क में रहता है, संबंध में रहता है। नहीं, वो प्रकृति के बस एक आक्रामक भोग में रहता है। बहुत डरता है वो प्रकृति से, भयानक डरता है। आप जीवन में अनुभवों का एक इतना सा समझिए कि स्पेक्ट्रम है, उसके बीच चलते हैं। उसके ऊपर या नीचे कुछ हो जाए तो जान सूख जाती है। तभी तो हम जीवन को कितने तरीकों से नियमित, नियंत्रित, रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं ना। उससे अलग कुछ हो जाए तो देखा है क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आम आदमी हम ऐसा कहते हैं कि अनुभवों का प्यासा रहता है, नए अनुभव मिले, नए अनुभव मिल जाए। उल्टी बात है, आम आदमी अनुभवों से बहुत घबराता है। उसे अनुभव चाहिए कौन से? जाने पहचाने पुराने, जिनमें उसको लगता है कि सुरक्षा है। उन अनुभवों से बाहर का कोई अनुभव बता दो, एकदम मैं कह रहा हूं प्राण सूख जाते हैं उसके। अनुभव नहीं चाहिए, पुराने अनुभवों का दोहराव चाहिए। कोई बोले कि और एक्सपीरियंस लेना है, तो उसको बोलो कि ठीक है, लेते हैं। नए बहुत तरीके के अनुभव हो सकते हैं जीवन में, ले। आपके जीवन में कभी कोई नया अनुभव होता है क्या? हम बहुत डरते हैं अनुभवों से, क्योंकि प्रकृति के लिए हमारे पास हिंसा है। हम प्रकृति को सहज नहीं रहने देते, ना हम स्वयं सहज हो पाते हैं। सब कुछ हमारा ढर्राबद्ध होता है, नियमबद्ध होता है, पहले से चलता है। कहने की बात है कि ऊब ऊब गए, कुछ नया चाहिए। क्या नया चाहिए? रोज उसी द्वार से निकल के उसी रास्ते से उसी जगह जाना है, वही काम करना है, वही धंधा, वही धांधली। वापस लौट करके फिर से रोज उसी द्वार पे आ जाना है, उतने ही बजे, शाम को 6-7 बजे। उसी भाव से भीतर से कोई द्वार खोलेगा, आप प्रवेश करते हो, कुत्ता भी वही पुराना है अंदर, और आपकी ओर बिल्कुल दया की दृष्टि से भी वो वैसे ही देखता है जैसे हर हफ्ते देखता है। ये फिर आ गया, देखो। मैं तो कुत्ता हूं, ये धोबी का कुत्ता है, न घर का न घाट का। फिर जाकर के आप उसी सोफे पे बैठ जाते हो, उसी तरीके से बोलते हो, चाय दे देना,
वही चाय आ जाती है। अनुभव कहाँ है बताइए ना मुझे। जीवन में कौन सा नया अनुभव है? हम प्रकृति से बहुत घबराते हैं। क्या नयापन है? क्या नयापन है? अनुभव के नाम पर जाकर के फिल्म दिखाते हो, कहते हो नई फिल्म है, वही थिएटर, वही सीट, और फिल्म में भी वही सब कुछ मसाला, ऊपर ऊपर कुछ नाम बदल दिया, चिकनी चुपड़ी कुछ कर दी तो लगता है नया है। नया क्या है? प्रकृति से जितना घबराओगे, मुक्ति से भी उतना ही घबरा रहे हो। जो जीवन के निषेध में है वो जीवन मुक्ति के निषेध में है। यही फंसा है भारत बहुत। जीवन के विरुद्ध जिसने निषेधाज्ञा लागू कर दी, वो जीवन मुक्ति भी अब नहीं पाएगा। गजब बात यह है कि जीवन मुक्ति पाई जा सकती है मात्र जीवन को सहजता से बहते रहने दे करके। जीवन को कहा है, समाज को नहीं। आप सामाजिक क्रियाकलाप एक के बाद एक करते रहो, ये नहीं है जीवन का सहज प्रवाह। वो सब तो आपको इसलिए दे दिया गया है ताकि जीवन के प्रवाह के अतिरिक्त आपके पास एक विकल्प बना रहे, एक तयशुदा सुरक्षित विकल्प की। जिंदगी में नहीं बह सकते ना, तो चलो समाज ने एक ढर्रा बता दिया उसमें बह लो। जिंदगी में तो बह नहीं सकते, तो क्या करना है फिर? ये करना है कि 18 के हो तो ये करना है, 22 के हो तो ये करना है, 25 के हो तो ये करना है, 30 के हो तो ये करना है, 35 के हो तो ये करना है। ये भी तो एक बहाव है। ये बहाव आपको दिया ही इसीलिए गया है ताकि आप प्रकृति में न कहीं बह जाएं धोखे से। साजिश है ये बहाव। यही वजह है कि जो पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था है, इसको उच्चतर ग्रंथ सिरे से नकारते हैं। कहते तुम कौन होते हो तय करने वाले कि कौन से वर्ण का आदमी किस उम्र में क्या काम करेगा? और वो तो वर्णाश्रम व्यवस्था ही नहीं है, उसमें वर्णाश्रम के साथ लिंग और जोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जो बातें हैं वो नर और नारी के लिए भी अलग अलग है। नारी के लिए थोड़ी कि 50 की हो गई तो गृहस्थी छोड़ के चली जाएगी, वो सब बातें बस पुरुष के लिए है। तो आप वेदांत की और ऊंचे एकदम शुद्ध ग्रंथों में जाएंगे तो कहें वर्णाश्रम वगैरह कुछ नहीं, बेकार की बात है बिल्कुल। ये एक तुमको तरीका दे दिया गया है, शैली दे दी गई है, कमांडमेंट्स दे दिए गए हैं ताकि तुमको जीवन के प्रवाह में बहना ना पड़े। पर जो जीवन में नहीं बहेगा फिर वो आत्मा में भी नहीं बह सकता। जीवन में न बहने का क्या हमने तरीका निकाल लिया? 2 तरीके निकाल लिए, एक संसारी के, एक त्यागी के। एक तो है जीवन का सहज प्रवाह, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो पूर्व नियोजित, आपको नहीं पता वो आपको कहां बहा ले जाएगा, आप बह रहे हो। तो एक प्रवाह बनाया गया संसारी का, इस उम्र के हो तो ये संस्कार होगा, ये हो तो ये संस्कार। आप पैदा होते हो ना तभी संस्कार शुरू हो जाते हैं। अब ये संस्कार होगा, अब शुरू भी संस्कार से होता है और जब मरते हो तो भी संस्कार होता है, तो अंतिम संस्कार उसको फिर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 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 करके तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी, माने आप पैदा हुए हो पहले ही स्क्रिप्ट रख दी गई है, ऐसे ऐसे करके आपको जिंदगी जीनी है, पटकथा तैयार है। आप क्या हो? आप बस कुछ नहीं हो, किरदार हो, नमूने हो। इस पूरे खेल में आप एक एक्स्ट्रा हो। 10 रुपए की हैसियत नहीं है आपकी। क्यों? क्योंकि आप ये सब ना करो तो भी ये करने वाले 100 करोड़ और बैठे हुए हैं, वो भी यही सब कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। घटिया फिल्मों में देखा नहीं है, हीरो हीरोइन के पीछे 500-700 नाच रहे होते हैं। उनकी कोई मौलिकता है, उनकी कोई बखत है, कोई औकात है? एक नहीं है तो दूसरा आ जाएगा। वैसे ही तो हम हैं, जो आप कर रहे हो ठीक उसी तरह बिल्कुल आपके ही जैसे कोई और भी नाच रहा है, क्योंकि दोनों एक ही स्क्रिप्ट पे चल रहे हो। बिल्कुल 18 के थे तो ये किया, फिर 25 के ये किया, 35 के ये किया, 50 के ये किया, ये किया, ये किया। तो ये संसारी को एक दिया गया है वैकल्पिक प्रवाह।
और फिर लोकधर्म वाला प्रवाह आ जाता है, जिसमें त्यागी बैठा हुआ है। त्यागी कहता है नहीं नहीं, एकदम नहीं, बहना नहीं है, बहना नहीं है। तो क्या करना है, वो उसके फिर अपने अलग नियम कायदे हैं, लेकिन दोनों के पास नियम कायदे हैं। हद चले सो बोलो मानवा। क्या है, कैसे लोग हो? संसारिता में कोई नहीं है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। प्रकृति के प्रवाह से हटाने के लिए पहले तो एक हद, हद माने लिमिट, सीमा, नियंत्रण। तो एक बना दिया गया जिसमें साधारण मानव लोग चलेंगे। बेटा अब आप ऐसे करो, अब आपका 25 साल के हो गए तो आप अगले आश्रम में प्रवेश करोगे, आप लुहार हो तो आप लुहारी का काम करोगे, आप स्त्री हो तो चलो अब बच्चा पैदा करो, ये सब ये बना दिया गया। और बेहद चले सो साध, और एक और वैकल्पिक बना दिया गया साधुओं के लिए, जो साधारण तरीके के साधु माने लोक धर्म वाले साधु। हद बेहद दोनों तजे, ताका मता अगाध। न तो हम ये वाला विकल्प स्वीकार करते, विकल्प नंबर 1, न दूसरा वाला स्वीकार करते। हद वाला भी नहीं चाहिए, बेहद वाला भी नहीं चाहिए, हमें प्रकृति वाला चाहिए। हद बेहद दोनों को त्याग दिया हमने, क्योंकि दोनों क्या है, मनुष्यों के ही बनाए। अरे हमें मनुष्यों के बनाए नियम पे नहीं चलना है, महामाँ के भी कुछ हैं नियम कायदे, हम उस पे चल लेंगे। जो मां का नहीं हो सकता उसके लिए फिर मुक्ति नहीं है, क्योंकि मुक्तिदायिनी भी कौन है, मां ही है। अब समझ में आ रही है, सारी बातें इकट्ठा हो रही हैं। जो प्रकृतिस्थ नहीं हो सकता वो आत्मस्थ भी नहीं हो सकता। आप अगर ऐसे आदमी आएंगे, ओ मैं धूल लग गया, धूल लग गया। धूल क्यों लग गया? हमसे हाथ भी ग्लव्स पहन के मिलाया करो, आप रह नहीं दो। सूरमा चाहिए बिल्कुल मिट्टी में लौटने वाला, पर छवि बना ली। अब कई खुश हो जाएंगे, कम्युनिटी में फोटो डालेंगे, देखा मैं प्रकृतिस्थ हूं, मैं सुअर के बाड़े में घुसा हुआ हूं। हाँ, कहेंगे आज मैंने सुअर की विष्ठा का शैम्पू करा है, मैं प्रकृतिस्थ हो गई। आचार्य जी मैं अब आत्मस्थ भी हूं ना। ऐसे नहीं होता। ये फिर आपने क्या करा, अपने लिए क्या बना ली, एक नियम बना लिया, एक पटकथा, एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली। कभी आप हद वाली बनाते हो और कभी आप बेहद वाली बनाते हो, और साहब हमसे कह रहे हैं हद बेहद दोनों तजे। द ऑपोजिट ऑफ फूलिशनेस इज नॉट विजडम, इट इज अनदर काइंड ऑफ फूलिशनेस। आ रही बात समझ में? ये आप करिएगा। संतवाणी में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जहां उन्होंने संसारियों और सन्यासियों दोनों को एक समान लताड़ा है। कह रहे हैं इसका भी मार्ग भ्रष्ट है और उसका भी मार्ग भ्रष्ट है। हमें तो कोई तीसरा मार्ग चाहिए। श्री कृष्ण आज उसी तीसरे मार्ग की बात कर रहे हैं। वो तीसरा मार्ग है सहज मार्ग। सहज जियो, बहुत उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। शरीर मन बुद्धि अहंकार सबको सहजता से बहने दो, यही मुक्ति है। और भरोसा रखो कि अहंकार बिगड़ नहीं जाएगा, कि अहंकार उपद्रव नहीं मचाएगा, कि अहंकार सबसे पुराना प्रेमी है। तुम उसको छूट दे दो अगर सचमुच, तो सीधे आत्मा की ओर ही भागेगा। क्यों भागेगा हम बता नहीं सकते। हमने कहा इसी का नाम क्या है, मिस्टिसिज्म। हमें डर लगता है, हम अपने आप को लेकर के बड़े शंकित रहते हैं। सबसे ज्यादा डर हमें अपने आप से लगता है, अगर मैंने अपने आप को छूट दे दी ना
तो मैं वैशी दरिंदा बन जाऊंगा। नहीं, तुमने अपने आप को छूट नहीं दे रखी है, तुम इसलिए वैशी दरिंदे हो। अपने आप को छूट दे दो, तुम साधु हो जाओगे। आ रही बात समझ में? खुद को भी वो होने दो जो तुम्हारा स्वभाव है, और प्रकृति को भी वैसे बहने दो जैसे उसे सहज है। इसलिए ज्ञानियों ने नियम कायदे वाले लोक धर्म की खूब खिल्ली उड़ाई है कि मंगलवार को नाक पर तेल मलना है, बुधवार को कान में तेल डालना है, 7 दिन होते हैं, जगह जगह तेल। ये सब कुछ नहीं। क्या? नहीं, हमारे यहाँ पे ये सब हम नियम कायदा नहीं जानते। राम के कुत्ते हैं, जिधर ले जाते हैं उधर चल देते हैं। कायदा है भी तो राम का है, और राम को हम पढ़ नहीं सकते, तो इसीलिए कोई कायदा हमको पता नहीं है। हमें तो न जाने कौन खींच रहा है। यही प्रेम का रहस्य है, हम नहीं जानते हमें कौन खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, किधर ले जा रहा है, हम कुछ नहीं जानते। कुत्ते हैं, जिधर को ले आता है चल देते हैं। कुत्ता बनना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा, प्रकृतिस्थ होना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त श्रद्धा में जीना पड़ेगा कि अगर मैं अपने आप को जीवन की लहरों के सुपुर्द कर रहा हूं तो मेरा कोई नुकसान नहीं हो जाना है। बहन दे, अच्छा लगता है आपको? बोलता है आड़ दे, पी पाके नहीं, श्रद्धा में उन्मत्त होके जब कोई कहता है। आ रही बात समझ में? आध्यात्मिक आदमी हो ही नहीं सकता कि जरा जरा सी बात पर मरा जा रहा है, इंतजाम कर रहा है, अरे ये हो गया वो हो गया। जवान हैं, अभी 22, 24, 30 साल के हैं, पसीने छूट रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। क्यों? अभी टिकट नहीं कंफर्म हो रहा, दिवाली पर घर जाना है, अभी भी आरएसी में है। 2 महीने पहले से तैयारी पूरी कर रखी है। तुम 70, 80 साल के हो, समझ में आता है। लगे हुए हैं किसी न किसी तरीके से सिक्योरिटी का इंतजाम करने में, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, इससे चिपक रहे हैं, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, ये झूठ, ये तरीका, इस पर डिपेंडेंसी। और तुम कहीं भी जाकर के छुपने की कोशिश कर लेते हो, कोई पूरा पड़ता है क्या? तो काहे के लिए लगे हो? इससे अच्छा बह ही लो। बहुत बढ़िया जीसस का एक जगह आता है, अगर मुझे ठीक से याद है, कहां पर है, बुक ऑफ मैथ्यू में है शायद, कि फॉक्सेस हैव होल्स एंड बर्ड्स हैव नेस्ट, बट द सन ऑफ मैन हैज नोवेयर टू हाइड। उनको प्रकृति में ही घर मिल जाता है, और तुम इतने घर बनाते हो, फिर भी तुम्हें छुपने को कोई जगह नहीं है, कोई घर तुम्हारा नहीं है। इससे अच्छा बेघर ही बह लो। अब तो फिर भी हो गया है यहाँ पे थोड़ा बहुत, ये किसी तरीके से अपना 5-7 लोग रहने लगे हैं। नहीं तो जिन दिनों में हालत ये थी कि संस्था का खर्चा सड़क पर किताबें बेचकर चलता था, टेबल लेके जाया करते थे, कहीं पे टेबल लगा देते थे, और जिन लोगों को आप आज देखते हैं कि संस्था में जिम्मेदार और वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे हैं, ये सब वो हैं जो कभी ना कभी सड़कों पर, चौराहों पर, इधर उधर जाकर के टेबल लेकर के किताबें बेच चुके हैं। और ये नहीं कि 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते, ये काम सालों तक चला है। तो उन दिनों में जब सब लौट वौट के आए, और 11-12 बजे रात तक ये चलता रहता था, और मैं भी एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल अपना कभी जाके खड़ा हो जाऊं, कभी किसी के लिए खाने को कुछ ले जाऊं, कभी कोई खा रहा है तो उसका खा जाऊं।
तो ये मेरा काम रहता था। लोग पहचानते नहीं थे तब, लेकिन किताब पर तो मेरा थोबड़ा छपा ही रहता था। तो कोई पूछे आप हो तो उसके साथ मौज करूं, तो नहीं मेरा जुड़वा भाई है, बहुत पागल है, पढ़ मत लेना इसने क्या लिखा है, तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। तो फिर जब सब आते थे उन दिनों एक गाना बहुत पसंद था, कि रहने को घर नहीं। मेरे बोलने से पहले ही पहाड़ी ने गाना शुरू कर दिया। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। क्या है, कुछ और याद है एक आध लाइन इसकी? मुझ में आ रही है बात? नहीं इतनी बड़ी बात होती छत, नहीं इतनी बड़ी बात होती घर। मत मरो इतना, अपना घर तो अपना घर होता है। कितनी बार बोला है कि आम आदमी की जिंदगी इन्हीं दो तीन चीजों में बिल्कुल मर जाती है, और ये दो तीन चीजें जिंदगी से निकाल दो तो ये जो पागल बने रहते हो ना कि कमाना तो जरूरी है, एक तो ये कि घर होना चाहिए अपना, अपनी छत होनी चाहिए, और दूसरा ये कि दो तीन औलादें होनी चाहिए, और वो बर्बाद तो होंगी तो उनके लिए 2-4 करोड़ जोड़ के रखना पड़ेगा। और तीसरा ये कि जैसी जिंदगी जी रहे हैं तो कैंसर तो होगा ही, तो उसके लिए भी 1-8 करोड़ जोड़ के रखो। हम्म औलादों में भी अगर बेटी हो गई है तो फिर तो दहेज जोड़ना ही पड़ता है। ये खर्चे निकाल दो जिंदगी से, जिंदगी कितनी हल्की हो जाती है। इसी को तो कहते हैं प्रकृतिस्थ जीना, जो है सो है। बड़ी बात, जिंदगी का बोझ है ना ये सारी बातें। ओ माय गॉड, अब मैं 32 की हो गई, वेयर इज द पति, गेट मी अ पति प्लीज, पति आओ ना। पति को खींच खींच के लिए जा रही हैं, लिए जा रही हैं। व्यवहारिक तौर पर समझ में आ रही बात? वेयर इज द छत? रोटी कपड़ा और मकान, चलो रोटी तक समझ में आया। कपड़ा जोड़ते ही तुम प्रकृति से थोड़ा दूर चले गए, चलो वो भी समझा। बात सिर्फ लाज हया की नहीं होती है, ठंड भी लगती है, धूप बारिश भी होते हैं, चलो वो भी ठीक है। फिर ये कि नहीं छत हो, और छत में भी फिर ये कि भाई अपनी हो। भारत जैसे सस्ते रेंटल्स दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर मूर्ख का यही मानना है कि अपना घर होना चाहिए। तो हर आदमी घर खरीद के रख लेता है, अब करेगा क्या, उसका किराए पे देगा। हम है ना। अब इतने दिन तो बीत गए, इतनी आगे संस्था भी आ गई आपकी, इतनी आगे जिंदगी भी आ गई, आज तक तो हमारे पास अपना कुछ रहा नहीं, सब किराए पे ही चल गया। पर जो आपका जबरदस्त आग्रह है, 25-25 28-28 साल के लड़के लड़कियां वो जा करके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, भरो, भुगतो। क्योंकि किससे डर लगता है? जिंदगी से डर लगता है, प्रकृति से डर लगता है। द सन ऑफ मैन हैज नोवेयर टू हाइड, हेंस ही ट्राइज टू हाइड एवरीवेयर। हर चीज को किसी न किसी तरीके से डिटरमिनिस्टिक बनाना है, नियंत्रित, पूर्व नियोजित, पकड़ा हुआ। अपने आदेशानुसार, अपनी इच्छानुसार। जैसे कि जिंदगी दुश्मन हो तुम्हारी, जैसे कि तुम अगर अपने मॉडल पर नहीं चलोगे तो जिंदगी तुमको खा जाएगी। ये बताया भी यही जाता है ना, जिंदगी बड़ी
ऐसे होता है। देख बेटा, जिंदगी बड़ी कुत्ती चीज होती है, हाथ में गन रख के जीना चाहिए। वो सोता भी है हाथ में गन रख के, सोने से पहले भी गन रख के चलता है। अभी ये डार्क जोक मारा था, किसी को समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। डर्टी माइंड्स। मैं ऐसों की तलाश में रहता हूँ हमेशा, ऐसों से मेरी पटती है। हम्म? आ रही बात समझ में? क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। और पश्चिम में लोग और भी ज्यादा डरे हुए हैं, वो एक एक साल की प्लानिंग करते हैं, एक एक साल की। आप उनके पास जनवरी में जाइए तो पूरा साल कैसे बीतना है उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा होता है, टिकट कटा रखे होते हैं, रिजर्वेशन बुकिंग सब हो रखा होता है। सब कुछ पकड़ के चलना है, कुछ छूट ना जाए। तो इसीलिए फिर मेंटल इलनेस भी वहां ज्यादा है। प्रॉस्पेरिटी इतनी है लेकिन फिर भी बहुत डर है। हम्म? चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? तुम्हें अपना हिसाब पता भी है? तुम्हें बस वो पता है जो तुम्हें प्रिय है, जो तुम्हारे अतीत के अनुभव में है इसलिए तुम्हें प्रिय है, जो तुम्हारी मान्यताओं में है इसलिए तुम्हें प्रिय है। तुम्हें कहाँ पता है कि तुम्हारे लिए सचमुच अच्छा क्या है? और वो कभी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि तुमने जिंदगी को बिल्कुल बांध दिया है। उसके ऊपर का भी तुम्हें कोई अनुभव नहीं लेना, तुम्हें उसके नीचे का भी कोई अनुभव नहीं लेना। तुम्हारे पास एक पट्टी है, तुम्हें उस पट्टी के बीचों बीच चलना है बस। प्रकृतिस्थ होने का मतलब है जीवन के प्रति सहज खुलापन। जो भी कुछ जिंदगी लेके आ रही हो उसका स्वीकार। जो कुछ समाज लेकर आ रहा हो उसका स्वीकार नहीं। खड़े हो जाओ, कहो हाँ मेरी तो जिंदगी यही लेके आ रही है, माँ 5 रिश्ते लेके आई हैं, आचार्य जी ने बोल दिया जीवन का सहज स्वीकार, माँ 5 रिश्ते स्वीकार है, द्रौपदी बनूंगी मैं। भरोसा ही नहीं होता, मैं क्या बोलूं, उसका क्या अर्थ? जीवन का स्वीकार करना है, ऊफी ताई और उनका नहीं स्वीकार करना है। आप धार्मिक जगहों पे जाइए, वहां जितना आप आदमी को और अकड़ा हुआ पाएंगे, अकड़ा माने घमंड जरूरी नहीं, अकड़ा हुआ माने निसर्ग से दूर, अपनी सहज प्राकृतिक अवस्था से दूर, उतना और कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल हो सकता है कि आप किसी साधारण आदमी से बात कर रहे हो तो फिर भी थोड़े से आप सहज हो, लेकिन कभी देखना कि गुरुजी के सामने कोई खड़ा हो गया तो उसकी हालत क्या रहती है। यह आपकी सहज अवस्था है, और गुरुजी का अगर आप पर यह प्रभाव पड़ा है कि आप ऐसे हो गए हो, एकदम ही अकड़ गए हो, जी जी जी, हाँ जी जी मां साहब, तो आत्मस्थ कहां से हो जाओगे जब प्रकृतिस्थ ही नहीं रहने दिया उन्होंने? जो तुम्हें प्रकृति से ही दूर करे दे रहा है वो तुम्हें आत्मा के निकट कैसे ले जाएगा? और फिर समझा रहा हूं, प्रकृति के निकट जाना है, समाज के निकट जाने की बात नहीं हो रही, मान्यता के निकट जाने की बात नहीं हो रही। जो भीतर से असली हो गया वो बाहर से कृत्रिम रह सकता है क्या? हाँ, इसमें कह रहे हैं कि ऐसे लोग कर्मों में लिप्त नहीं होते। लिप्त तो तब हुआ जाता है जब कुछ पकड़ा जाए, और कुछ पकड़ने का मतलब होता है किसी का विरोध करना, अपनी इच्छा अनिच्छा बताना, अपना प्रिय अप्रिय चलाना। जब आप लिप्त होते हो किसी चीज में तो बाकी चीज की तो उपेक्षा हो गई ना। माने आप कहते हो एक पसंद है और दूसरा नापसंद है।
जो बह रहा है वो लिप्त कहाँ है? तिनका बह रहा है नदी में, क्या वो लिप्त हो सकता है? कैसे लिप्त हो? किसके साथ लिप्त होगा? वो तो बह रहा है। कैसी लिप्तता? आज यहां कल वहां। कौन सी लिप्तता? कौन सा मेरा बहना मेरे करे हो रहा है, तो मैं कहां से लिप्त हो जाऊंगा? वो सहज ही निर्लिप्त हो जाता है। आदमी के जीवन पर समाज का जितना कड़ा पहरा रहेगा, आदमी आत्मा से उतनी दूर रहेगा और भीतर से उतना ज्यादा बीमार रहेगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वभूतात्म भूतात्मा। सब भूतों से अपने आप को अलग न जानने वाला, माने जो पूरी तरह से प्रकृतिस्थ है। भूत माने क्या? हाँ, बूढ़े बरगद का काढ़ा भूत? हाँ, पंचभूत, हाँ, प्रकृति के तत्व। सर्वभूतात्म भूतात्मा। जैसे सब भूत हैं प्रकृति के, वैसे ही मैं हूं। यानी जो पूरी तरह प्रकृतिस्थ है उसको कह रहे हैं कुर्वन्नपि न लिप्यते। वो कभी लिप्त नहीं हो सकता। पूरे श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण यही है, सर्वभूतात्म भूतात्मा। और ऐसे के लिए ही है फिर विशुद्धात्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, योग युक्त, ये सब उसका अपने आप हो जाता है। वास्तव में जिसे खुद को नहीं देखना, उसको ही बहुत फुर्सत रहती है कि 50 तरीके से दुनिया को देख करके अपना बाहरी चाल चलन नियंत्रित रखे। अहम जब स्वयं को देखने लग गया तो उसे ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती ही नहीं है कि 50 तरीके की मान्यता और नियम का पालन करो। उसको दिख जाता है कि मुझे डरा करके ही या ललचा के ही या ज्ञान में ही ये सब पालन कराया जाता है। पालन करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मात्र आत्मज्ञानी ही जान सकता है कि अहम भी प्रकृति का ही तत्व है एक। खुद को देखोगे नहीं तो हमेशा ऐसे ही लगेगा कि मैं तो अलग हूं, मैं चेतन हूं, जगत जड़ है। खुद को देख के ही पता चलता है कि दुनिया और मैं एक ही हैं और अपने आप को पृथक मानना ही मूल अविद्या है। हुँ? ये बात आज भारी लगी होगी। गाड़ी एक दिशा जा रही थी, आज एकदम गति कम करे बिना उसने दिशा बदल दी है। बहुत लोग परेशान हो रहे होंगे, ये क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था, आत्मा अपनी प्रकृति पर आई, अब आज कह दिया प्रकृतिस्थ ही हो जाओ। कल तक कहते थे कि इंसान जानवर पैदा होता है और आत्मज्ञान के माध्यम से इंसान बनना पड़ता है। आज कह रहे हैं जानवर हो जाओ। बेपेंदी के लोटे ना कोई भरोसा नहीं है, कल पता नहीं क्या कहेंगे। मैं क्या करूं? मेरा तो कोई ईमान नहीं है, मेरे पास तो गीता है, वहां जो कहा जा रहा है बता दिया आपको। सारी बात समझ में। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही समझ लीजिए कि
खुद पर पहरा, सामाजिक दबाव के चलते खुद पर पहरा और कामनाओं के चलते भविष्य की योजना, ये दोनों जरा कम करिए। जिंदगी खुली हो, बेधड़क और बिंदास हो। पचास तरीके से खुद को बांध करके मुक्ति नहीं मिलने वाली बाबा। एक तो वैसे ही बंधन होते हैं शरीर के, पैदा होते हो कोई ज्ञान के साथ थोड़ी पैदा होते हो, शरीर पैदा ही होता है अज्ञान में। फिर समाज के बंधन होते हैं और फिर सूरमा सिकंदर होते हैं आध्यात्मिक लोग, वो धर्म के बंधन भी लगा लेते हैं अपने ऊपर। तो दो तरह के बंधन पहले से थे, एक तीसरे तरह का भी आ जाता है, क्या? आध्यात्मिक बंधन। शरीर स्वामी था जन्म से ही, समाज स्वामी हुआ संस्कार और शिक्षा से, और फिर धर्म स्वामी हो गया। तो पहले ही दो मालिक बैठे थे, आपने धर्म के नाम पर एक तीसरा मालिक और खड़ा कर लिया। दो हथकड़ियां काफी नहीं थी, धर्म के नाम पर तीसरी बांध ली। बंधने से बात नहीं बनेगी, खेल खुलने का है। हमने कहा बेधड़क और बिंदास जीवन। धर्म का काम है समाज और शरीर दोनों की असलियत दिखा करके आपको कहना कि तुम सहज रहो, तुम्हें इनका पीछा करने की, इनका स्वामी बनने की या इनको अपना स्वामी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये धर्म का काम है, ठीक? धर्म का काम ये नहीं है कि दो स्वामी पहले ही बैठे हुए थे और तीसरा वो खुद बनकर बैठ गया। धार्मिक लोगों के साथ यही होता है। शरीर उनका मालिक होता है, समाज भी उनका मालिक बना रहता है, और अब एक तीसरा जुड़ जाता है जिसके आगे वो शत शत नमन करते हैं, गुरुजी, बाबा जी। शरीर उनका मालिक था तो पिताजी के आगे नमन करते थे या पति जी के आगे नमन होता था। समाज मालिक है तो बॉस जी के आगे नमन होता था। अब ज्यादातर लोगों की जिंदगी में यही होते हैं, है ना, जिनके आगे वो सर झुकाते हैं। धार्मिक आदमी के पास एक तीसरा भी होता है इसके आगे वो सर झुकाता है। वो घर में बाप के आगे सर झुकाएगा, भले ही बाप कितना भी अनाड़ी हो। वो दफ्तर में बॉस के आगे सर झुकाएगा, और फिर वो कहीं डेरे पे, मंदिर में, आश्रम में जाएगा और बाबा जी के आगे भी सर झुकाएगा। बताओ ये मुक्ति मिली है या एक और बंधन मिल गया? धर्म का काम है तुम्हें बता देना कि तुम्हें कहीं सर झुकाने की जरूरत नहीं है। अहम को कुछ सिखाने पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अहम पैदाइशी आशिक है, बस तुम उसको बेड़ी डाल के ना रखो, फिर देखो तुम। संतों से जबरदस्त आशिकी किसी ने की आज तक? हुँ? ये सब क्या आजकल के ये चुन्नू झुन्नू लव सॉन्ग्स लिखते हैं, इन्हें क्या पता प्यार क्या होता है? तो प्यार के नाम पे चोचे लड़ा लो बस। और ये जो लिखते भी हैं प्रेम गीत, वो 2 महीने से पहले बासी हो जाते हैं और कचड़े खाने में फेंक दिए जाते हैं। और फिर वो है असली आशिक जिन्होंने लिखे हैं, हजार साल हो रहे हैं, 500 साल हो रहे हैं, और उनके प्रेम गीत आज भी ऐसे ही ताजे हैं जैसे अभी अभी फूल खिला हो।
अहम पैदाइशी आशिक है। संत वो है जिसने अपनी आशिकी पर पहरा रखना छोड़ दिया, तो खुले में आशिकी करता है। हम आशिकी की बात कर रहे हैं, को नींद आ रही है, बताओ तुम। क्या बताएं आचार्य जी, अब तो जिंदगी वहां पहुंच गई है जहां नींद में ही आशिकी हो सकती है। ठीक है भाई। आध्यात्मिक आदमी कैसा होता है? ऐसा नहीं कि जो एकदम मरा बुझा गिर पड़ रहा है और कह रहा है हाँ, कुछ पता नहीं, कुछ खाए, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं छुए, एकदम पवित्र है, एकदम नहीं छुए, कुछ भी नहीं छुए। कसम से बता रहे, सूंघे भी नहीं। ये बात दिख गया था धोखे से, फिर बहुत प्रायश्चित किए थे। जो भी हो, जिंदगी, अनुभव, विषय, ये नहीं होता आध्यात्मिक आदमी। छवि हमारी लेकिन ऐसी ही है। बाबा जी महान है, क्यों? पिछले 20 साल से केला नहीं खाए हैं। अरे यार, जब दांत गिर जाएंगे, पता नहीं क्या किए थे, छोड़ो। असली आदमी होगा तो उसको देख के नहीं कहोगे बड़ा त्यागी है, कहोगे बंदा मस्त है। वो मरेगा तो ये नहीं कहोगे कि बिल्कुल अनछुआ पवित्र यहां से चला गया। बंदा मस्त था। मौज की जिंदगी थी इसकी। मौज माने अयाशी नहीं होता, मौज माने आनंद होता है। मुंह लटकाए घूम रहे हो, जैसे मुंह ना हो गृहस्थ का सब्जी का थैला हो, और मर रहे हो और कह रहे हो हमने एक एक नियम का पालन किया, एक एक वादा निभाया है। मजाल है जो जीवन को कभी सहज हो जाने दिया हो। ऐसे व्यक्ति के साथ बुरा ये नहीं हो रहा कि उसको मौत आ गई, उसके साथ बुरा ये हो रहा है कि मौत पहले का ही नहीं आई। असली आध्यात्मिक आदमी से तो संसारियों को ईर्ष्या होगी कि बहुत मौज काट रहा है, सब कतई कमीना है, बहुत मौज कर रहा है भाई। मैं बार बार बोलता हूं, ऋषियों को जंगल में जाना इसीलिए पड़ा। संसारी ईर्ष्या के मारे उनको जीने नहीं देते, उनकी मौज देख करके। संसारी कुढ़ रहा है, जूतम पैजार चल रही है, हाँ, बीवी की चोटी खींच ली, पीछे से नुन्नू आया, उसने देखा कि माँ की चोटी खींच रहे हैं तो उसने बाप का पैजामा फाड़ दिया। ये आम आदमी की जिंदगी है। और ऋषि जी रहे हैं सच्चिदानंद घन में, साधारण आनंद भी नहीं, ऐसा आनंद कि बस उतर ही नहीं रही, फूक के मर जाए संसारी उनकी मौज देख करके। तो उन्होंने कहा यहां खतरा लेना ठीक नहीं है, जंगल चलो। पूरा गैंग जंगल की ओर जा रहा है, और फिर वहां से उपनिषद आते हैं आनंद से। इसलिए उपनिषद संसारियों के घर में नहीं पैदा होते, उसके लिए बहुत निर्बंध आनंद चाहिए। सोच रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। ऐसी साजिश करी है हमने अपने ही साथ
क्योंकि हम पूरी जिंदगी तड़पते हैं, तो अपने तड़पने को जायज ठहराने के लिए हमने कहानियां बना दी हैं कि हमारे ऋषि वो थे जो हमसे भी ज्यादा तड़प रहे थे। बोले 800 साल तक एक टांग पे खड़े थे। बोले तुम्हें यही लगता है ना कि हमारी जिंदगी बर्बाद है? तुम्हें यही लगता है ना हमारी बर्बाद है? हम बताते हैं कि असली बर्बाद किसकी है। वो देखो, वो 800 साल से एक टांग पे खड़े हैं, तो उनकी वो बुरी हालत दिखा करके तुम समझो तुमने क्या करना चाहा। तुमने अपनी बुरी हालत को जायज बताना चाहा है कि हाँ हम सफर कर रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें तो और ज्यादा सफरिंग है। स्पिरिचुअल पाथ में सफरिंग नहीं है, जॉय है, फ्रीडम है। और जिनको जॉय और फ्रीडम से डर लगता हो उनके लिए बेहतर है कि वो जाके किसी गुफा में घुस जाएं और अपनी गृहस्थी चलाएं। ऋषियों ने तो अपनी क्या कहानियां बताई हैं, आत्मकथा तो हमें मिलती नहीं। वहां तो उनके बाद में कई बार तो हजार हजार साल बाद लोग लिख रहे हैं। अब तुम तो रह रहे हो अपने शहर में, वो वहां जंगल में, तुम्हें कैसे पता वहां हो क्या रहा था? तुमने कहानी लिख कैसे दी? तुमने कैसे लिख दी कहानी, बताओ? और वो तो तब जब हम मान लें कि समसामयिक हैं। कई बार तो तुम बताओगे कि वो आज से करीब 1 करोड़ करोड़ साल पहले थे, तो तुम्हें कैसे पता? अगर वो आज से 1 करोड़ करोड़ साल पहले थे और जंगल में थे, तो तुम इतनी कहानी कहां से बता रहे हो? ये हमें सपने में आए थे। ए, तुम झुन्नू हो, तुम्हें सपने में धनिया आती है। तुम काहे फालतू झूठ बोल रहे हो कि ऋषि आए थे? कुछ को नींद आ रही, कुछ की आंखों में चमक। जिनको लग रहा है कि अभी बचने की कुछ संभावना है, वो ऐसे होते आ रहे हैं। अच्छा। और जिनको ये है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे हो रहे हैं। ऋषियों के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ? गैंगस्टर ऋषि, कुछ मजा आ रहा है सोच के? सोचना कल्पना ही है, पर फिर भी रस के लिए सोचो कैसे रहे होंगे और क्या धूम मचती होगी जंगल में। और उस समय के जंगल में तकलीफें बहुत थी। बिजली नहीं, पानी नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, तमाम तरीके के जानवर, ये सब है। सोचो क्या धूम होगी जंगल में कि इतनी तकलीफें झेलते हुए भी मौज मार रहे थे। कि इतनी तकलीफें होते हुए भी उन्होंने कहा कि जंगल बेहतर है, शहर में तो एकदम नहीं रहेंगे। क्या मौज के लोग रहे होंगे। हमको क्या बता दिया गया है? कब्ज के मरीज, मुंह पर एक तरह की अकड़, जैसे कुछ फंस गया हो। सचमुच कैसे रहे होंगे बताओ? बंदा मस्त है। अभी मिल जाते हैं आपको जंगल में, तो आपको ये थोड़ी लगता कि ये अभी बैठ करके श्लोक बाँचेंगे। हालांकि सारे श्लोक उसी मस्ती से आते हैं जिसको आप रेवलेशन कहते हैं। वो सब उसी आनंद में आता है। ज्यादातर जो दुनिया के धर्म है ना, वो रेवलेशंस पर आश्रित हैं। और मैंने जितना गौर किया, अब पता नहीं मेरे भीतर ही शरारत भरी हो, मैंने कहा ये सारे रेवलेशंस ऐसी जगहों पर हुए और ऐसी हालत में हुए हैं जहां आनंद खूब रहा होगा। सब अकेली जगहों पर हुए हैं, सब प्रकृति के सानिध्य में हुए हैं। सिद्धार्थ गौतम को बोध कहां उतरा? कभी किसी का सुना है कि किराने की दुकान पर हींग की मोलभाव कर रहा था और तभी उसको बोध हो गया? या धनिया नुन्नू के पोतड़े धो रही थी और सहसा समाधि लग गई? हुआ क्या? अब ब्राह्मिक धारा में जाओ तो वहां मूसा है, वो पता नहीं कहां पे गए हुए थे, उन्होंने देखा झाड़ जल रहा है, और जल रहा है और नहीं जल रहा है, और अचानक कुछ समझ में आ गया। मोहम्मद भी एक पहाड़ पर चढ़ा करते थे, एकदम वहां चोटी पे अकेले बैठ जाते थे, तब कहते हैं कि वो जो
फरिश्ता था, आया करता था और उनको अल्लाह की बातें बताया जाता था। कुछ भी शहर के बीचों बीच नहीं चल रहा। आत्मस्थ होना है तो प्रकृतिस्थ होना पड़ेगा, और वहां आनंद है। थोड़ा खतरे का आनंद है शायद, पर आनंद। टफ काइंड ऑफ जॉय, डिमांडिंग काइंड ऑफ जॉय। सस्ती खुशी नहीं, ऐसा आनंद जो थोड़ी छाती मांगता है। साहस हो तो बताओ। द एडल्ट काइंड ऑफ जॉय, बच्चों जैसा झुंझुना नहीं, साहस।